So, guys, welcome to Daily Football Madness, and we are back in Germany and back in business. और बारसा से रिलेटेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही है, तो हम वन बाय वन करके जो डिस्कशन कर लेते हैं। ऑब्वियसली फ्रैंकी और रफीनिया की न्यूज़ आ रही है, फिर विंगर कौन सा होगा, तीन ऑप्शंस जो हैं वो सामने आ रही हैं, फिर फ्रैंकी को रिप्लेस कौन करेगा, इसके ऊपर जो है वो हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम बात कर लेते हैं कि न्यूज़ आ रही है कि बारसा इज लुकिंग टू सेल फ्रैंकी डियोंग एंड रफीनिया, राइट। और कहीं ना कहीं राहो की भी न्यूज़ आ रही थी, लेकिन अभी जो है वो लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि राहो वांट्स टू स्टे एंड ऑब्वियसली बारसा वांट्स टू कीप। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस सारी डिस्कशन के अंदर ये है कि बारसा की जो फाइनेंशियल सिचुएशन और वो जो 1:1 रूल के अंदर आने के लिए बारसा को जो है वो प्लेयर सेल करने पड़ेंगे, और मेन प्लेयर सेल करने पड़ेंगे जिनसे जो है वो रेवेन्यू आए या पैसा आए, राइट। और ये भी चीज आपको ज़हन में रखनी पड़ेगी कि वो प्लेयर सेल करने पड़ेंगे जिनकी सबसे ज्यादा वेजेस ज्यादा है, बिकॉज उसका सबसे बड़ा अफेक्ट होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट न्यूज जो तीन प्लेयर्स का नाम आ रहा है और बहुत ज्यादा न्यूज आ रही है, मेन प्लेयर्स मैं जिनको कहूं जो कि फर्स्ट टीम का पार्ट रहे हैं अंडर चावी रेगुलरली, वो है रफीनिया, राहो और फ्रैंकी डियोंग, ठीक है। अब राहो की तो मैंने आपको बता दिया, बात कर लेते हैं फ्रैंकी डियोंग की। फ्रैंकी डियोंग की न्यूज आ रही है कि बारसा ने उनको कॉन्ट्रैक्ट जिसमें 15-16 मिलियन यूरोस जो है वो सैलरी है, रिपोर्ट हो रही है। आई थिंक ग्रॉस जो है वो ये रिपोर्ट हो रही है, और फ्रैंकी को वो एक्सेप्ट करना है, और अगर फ्रैंकी डियोंग वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, तो बारसा उनको सेल करेगी। 100 मिलियन यूरोस का जो है वो प्राइस टैग है फ्रैंकी डियोंग के ऊपर। देखिए, बारसा को काफी ज्यादा पैसे पे करने हैं, जो भी चीजें रिपोर्ट हो रही है 70 मिलियन 75 मिलियन जो है वो ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स, बिकॉज उनकी वेजेस जो है वो अच्छी खासी हैं। और दूसरा ये है कि डेफर्ड वेजेस जो थी वो भी इंक्लूड होंगी। लेकिन जो डेफर्ड वेजेस अभी तक की हैं, अगर आप बारसा फ्रैंकी डियोंग को सेल भी करती है, तो फिर भी वो डेफर्ड वेजेस जो हैं फ्रैंकी डियोंग की उनको दे के ही वो जाएंगे, वो ऐसे नहीं जाएंगे। लेकिन वो जो नेक्स्ट 2 इयर्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के, वो जो है वो बारसा जो है वो खत्म हो जाएगा, बट डेफर्ड वेजेस जो पिछले सालों की है वो तो देनी ही पड़ेंगी बारसा को उनको। अब वो एक अलग कहानी है कि वो बारसा कैसे देगी, बट एक 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 थोड़ी सी फनी न्यूज ये आई थी कि टॉटनम ने जो है वो 60 मिलियन यूरोस ऑफर किए फ्रैंकी डियोंग के, विच इज एब्सोल्युटली अब्सर्ड। मतलब मुक्का मारना चाहिए, बल्कि मुक्का क्या, लात मारनी चाहिए भाई। लेकिन यार देखो, ये हमारी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से है। अब मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, हमेशा ये कहता रहा हूँ कि फ्रैंकी डियोंग का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना, जो कि बारसा ने उनको ऑफर किया है तमीजदार वे के अंदर, बारसा की तरफ से भी और फ्रैंकी डियोंग ज्यादा बारसा की फेवर में है। और देखिए, ये बात रियलिटी है। बहुत लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं ब्लेम, जब प्लेयर भेजना होता है या कोई और प्लेयर है वो दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, वो ज्यादा प्लेयर अच्छा लग रहा होता है, हमेशा की बात है। जो इंजर्ड होता है वो अच्छा लग रहा होता है, जब वो खेलने लग गया तो हमें बुरा लगता है। मैं बहुत क्लियर हूं कि बारसा विदाउट फ्रैंकी डियोंग, जब वो इंजर्ड थे, इतनी की बुरी फुटबॉल खेल रही थी कि मतलब आई कांट इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स। तो फ्रैंकी डियोंग एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस टीम का। ऑब्वियसली एक ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि मैं कहूंगा भाई किसी भी हाल में बारसा को नहीं बेचना, लेकिन एक तमीजदार वे के अंदर अगर आप फ्रैंकी डियोंग को ऑफर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, वो एक्सेप्ट करें। अगर वो नहीं एक्सेप्ट करते तो बारसा के पास कोई और चॉइस नहीं उनको बेचने की। लेकिन इतना ऑब्वियस मत करें अपने फाइनेंशियल इश्यूज, इतना ऑब्वियस मत करें फ्रैंकी डियोंग की सेल कि उनको मार्केट में डाला हुआ है कि लोग आगे 60 मिलियन यूरोस, कि उनको पता चल जाए कि आपकी डेस्परेशन, और आप 60 मिलियन आपको वो भी एक्सेप्ट करने पड़े, बिकॉज आपने वेज बिल अपना हल्का करना है, ठीक है। उस 60 में से कितना का यूज कर लेंगे आप, ठीक है, नेक्स्ट प्लेयर के लिए। तो ये चीज बड़ी केयरफुली जो है, मैं हमेशा 1.5 साल से कह रहा हूं कि फ्रैंकी डियोंग का जो इशू है वो बहुत डेलिकेट है, और वो बहुत तरीके से इनको सॉल्व करना चाहिए। देखिए, रफीनिया हैज बीन अ डिसेंट प्लेयर फॉर बार्सिलोना, लेकिन बारसा अगर उनको सेल करके, फॉर एग्जांपल अब वो लमीन यमाल के ऊपर रिलाई करना चाहते हैं और साथ वो कोई और प्लेयर साइन कर लेंगे, शायद वो इतने ज्यादा पैसे ना लगाएं। लेकिन बारसा एज ऑफ नाउ ये न्यूज आ रही है कि 70 मिलियन यूरोस के अंदर जो है वो रफीनिया को सेल करने के लिए तैयार है, विच इज अ फेयर प्राइस टैग इन माय ओपिनियन, कि जितना लगाया था उतना जो है वो वापस कम से कम रफीनिया आया। रफीनिया इज अ डिसेंट प्लेयर, आप देखिएगा उनके नंबर्स जो है वो हमेशा ठीक रहते हैं, राइट। लेकिन वो जो प्रोफाइल है जो विंगर की, बारसा मतलब वो जो ब्राजीलियन हमें चाहिए होता है, वो उस टाइप के प्लेयर नहीं है, बट ही इज एन इफेक्टिव प्लेयर, और वो एक डिसेंट प्लेयर होंगे किसी भी प्रीमियर लीग टीम के लिए, टॉप 6 क्लब के लिए भी वो बहुत एक डिसेंट प्लेयर होंगे और बहुत अच्छी साइनिंग होंगे। तो रफीनिया को अगर बारसा सेल करनी चाहती है 70 मिलियन में, तो आई एम ओके। हैविंग सेड दैट, लेकिन बारसा फिर लेफ्ट विंगर के ऊपर जाएगी। आई थिंक जो पैसे वहां पे स्पेंड करे बारसा गेन करेगी, वो स्पेंड करेगी लेफ्ट विंगर के ऊपर। उसके अंदर 3 ऑप्शंस का नाम आ रहा है, तो जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं। एक आ रहा है मार्टिन एली, विच इज अ वेरी गुड ऑप्शन। दूसरा नाम आ रहा है क्वारात्स्केलिया, वेरी गुड ऑप्शन। फिर पिंटोमा का नाम आ रहा है, वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप मेरे से तीनों का कुछ भी मतलब मोरल ऑफ स्टोरी पूछेंगे, लेफ्ट विंगर चाहिए, बहुत साल हो गए हैं लेफ्ट विंगर हमारे पास नहीं है।
आंसू फाटी वापस आएंगे, बट अभी तक उन्होंने कुछ ऐसा शो नहीं किया कि उनको फर्स्ट टीम में खेलना चाहिए। वो इमोशनल अटैचमेंट सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, भाई आंसू फाटी आएंगे, इमेजिन आंसू फाटी, लमीन यमाल, विक्टर रोक, इट माइट वर्क, बट ऐसा कोई एविडेंस नहीं है अभी तक हमारे पास कि आंसू फाटी ने पिछले 2 साल के अंदर कि इट विल वर्क, राइट? तो आई विल डेफिनेटली सेल रफीनिया एंड गेट अ लेफ्ट विंगर, राइट, फर्स्ट, बिकॉज फेरन अगर वो स्टे करते हैं तो वो राइट साइड के ऊपर भी खेल सकते हैं। तो फेरन और आप लमीन यमाल को राइट हैंड साइड पे यूज कर सकते हैं। अब तीन जो नाम मैंने आपको बताया, इनमें से किसी भी प्लेयर को बारसा साइन कर लेती है ना, आई एम हैप्पी, जो अभी फाइनेंशियली विजिबल वायबल है। लेकिन अगर आप मेरे से आप ऑर्डर पूछेंगे तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर कवत्सकेलिया, मार्टिन एली एंड देन मिटोमा। मेरी ये प्रायोरिटी है। लेकिन किसी भी प्लेयर को बारसा साइन कर लेती है ना, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी, राइट? तो ये है, अब देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं। देखिए विंगर और टीएम ये रिक्वायरमेंट है। अब बुरी बात ये भी है कि मैंने बार बार कहा फ्रैंकी डियोंग के केस में, अभी हम विंगर से हटके हम दोबारा डीएम के ऊपर आते हैं। देखिए मेरे से बार बार पूछा है फ्रैंकी डियोंग सेल, मैंने कहा भाई कर दो सेल, कोई इशू नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं करता तब तो मैं बिल्कुल कहता हूं कि आप उसको सेल कर दो, ठीक है, 100 मिलियन से कम में नहीं। लेकिन भाई आप उसको रिप्लेस किससे करोगे? अगर जो उनाना की ऑप्शन आ रही है या न्यूज आ रही है, अगर आप ये समझ रहे हैं कि अगर आप फ्रैंकी डियोंग को सेल करके उसको जुबोमेंडी या फिर किमिक टाइप ऑफ प्लेयर से रिप्लेस नहीं करेंगे और आप उसको उनाना से रिप्लेस करेंगे, उनाना में ये नहीं कह रहा कि बुरा प्लेयर, हालांकि हो सकता है कि वो बहुत अच्छा प्लेयर निकला है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा चांस है जो कि आपको नहीं लेना चाहिए, ठीक है? तो फ्रैंकी डियोंग को आप सेल करें, लेकिन एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट ढूंढें। अब मैं इमेजिन इस टाइम पे ये नहीं कर सकता कि यू आर सेलिंग फ्रैंकी डियोंग एंड यू आर गेटिंग उनाना, जस्ट उनाना, राइट? आई वुड बी हैप्पी। देखिए दो चीजें हो सकती हैं, क्योंकि अभी तक न्यूज ये आ रही है कि बारसा इज गोइंग फॉर ओनाना और गार्सिया, एलेक्स गार्सिया के साथ जा रही है, फ्रैंकी डियोंग को सेल करके ये दो प्लेयर्स करना चाह रही है, विच इज नॉट बैड। बट आई वुड लव टू सी के बारसा एलेक्स गार्सिया, जो कि एक लो की साइनिंग होंगे, इतना ज्यादा पैसे उनमें नहीं लगेंगे, उसके साथ कोशिश करे विंगर की, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, और एक प्रॉपर डीएम की, डीएम मतलब सिंगल पिवट प्लेयर की ऑप्शन होनी चाहिए टीम के अंदर, एंड दैट इज जुबमेंडी और केमिक, राइट? सिंगल पिवट नहीं है फिर भी केमिक, लेकिन चले एलेक्स गार्सिया आ जाते हैं तो उनके साथ वो खेल सकते हैं। लेकिन फ्रैंकी चले जाएंगे तो फिर कौन खेलेगा? फ्रैंकी चले जाएंगे तो चले उनकी जगह एलेक्स गार्सिया आ जाए, तो उनके साथ कौन खेलेगा डीएम? वुड इट बी ओनाना, वुड इट बी केमिक, वुड इट बी जुबमेंडी? दिस ये चीज जो है वो बारसा को सॉर्ट आउट करनी है। सो गाइस ये मेजरली न्यूज थी ट्रांसफर से। बाल्डे की हल्की सी न्यूज आई है, बारसा बाल्डे को बेचना चाह रही है, कंसेलो को जो है वो परमानेंट करना चाह रही है। मैं इस फेवर में नहीं हूं, क्योंकि एक यंग प्लेयर है, एक बुरा सीजन गया है, एक अच्छा सीजन गया है, आपको थोड़ा सा उसके ऊपर पेशेंस रखनी पड़ेगी। डोंट सेल बाल्डे भाई, डज नॉट मेक एनी सेंस। और हम प्लेयर जब लो पे होता है हम तब भी उसको क्यों सेल करते हैं, मुझे समझ नहीं, फिर मार्केट में भी कुछ भी नहीं मिलता उसका। तो डोंट सेल बाल्डे। तो गाइस अभी हल्की हल्की किसी ने वो साला भी की न्यूज भी चलाई थी, आई डोंट थिंक सो दैट वुड बी पॉसिबल। सो गाइस मोर और लेस जो है ट्रांसफर से रिलेटेड बारसा की यही न्यूज चल रही है, जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अब आ जाते हैं मैनेजर के ऊपर, कि मैनेजर की क्या न्यूज चल रही है। देखिए चाबी जा रही है और ये सारी अनसर्टेनिटी इस वजह से चल रही है, ज्यादा चल रही है, बिकॉज चाबी जा रही है और नया मैनेजर कौन होगा? मुझे अभी भी लगता है कि द बेस्ट प्लेस मैनेजर एज ऑफ नाउ इज हांसी फ्लिक, एंड इफ हांसी फ्लिक जॉइंस बार्सिलोना आई वुड बी हैप्पी। अभी रिसेंटली थॉमस टुखल की जो है वो बात न्यूज शुरू हुई है, बट भाई देखो मैंने हमेशा आपको ये कहा है कि थॉमस टुखल डिड अ डिसेंट जॉब एट डॉर्टमंड, ही डिड अ डिसेंट, आई थिंक डिसेंट इनफ जॉब एट पीएसजी, इससे ज्यादा नहीं। और चेल्सी के अंदर देखें, चेल्सी के अंदर कोई किसी किस्म की कंसिस्टेंसी नहीं थी चेल्सी की, वो जीत गए थे आधा सीजन चैंपियंस लीग, इसके अलावा कुछ नहीं शो किया था, कंसिस्टेंसी नहीं। और बायर्न के अंदर भी बायर्न स्ट्रगल कर रही है, और अब जो आपके सामने है कि वो लाजियो से उन्होंने 1-0 हार गए वे। तो आई एम नॉट रियली श्योर विद थॉमस टुखल, ही मे बी अ वेरी गुड मैनेजर जो भी है, बट ही हैज नॉट शोन इनफ जितनी उनको अपॉर्चुनिटीज मिली हैं बड़े क्लब्स के अंदर। आई वुड स्टिल गो फॉर द हांसी फ्लिक राइट नाउ। इसके अलावा डिजर्बी रूल आउट हो चुके हैं एज ऑफ नाउ, बाकी पेमेंटा हैं वो चलते हैं, फ्रैंक गार्सिया हैं, ये सारे जो है वो नाम चलते रहेंगे, लेकिन अभी तक मुझे यही लगता है कि द बेस्ट सूटेड मैनेजर फॉर बार्सिलोना इज हांसी फ्लिक, जिनको आपको थोड़ी सी सपोर्ट। देखें लोग कहते हैं हमें वो मैनेजर चाहिए जो यंगस्टर्स के साथ भी और लिमिटेड बजट में काम करे, लेकिन भाई सपोर्ट चाहिए होती है। क्लॉप का नाम लिया जाता है, लेकिन क्लॉप के अगर आप टोटल स्पेंडिंग देखें तो उनको भी प्लेयर किसी ना किसी पॉइंट पे चाहिए होते हैं। मैनेजर बहुत अच्छा टेक्निकली हो, लेकिन साथ उसको सपोर्ट ना मिले तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है? तो ये सपोर्ट चाहिए। तो हांसी फ्लिक इज स्टिल द बेस्ट प्लेस मैनेजर इन माय ओपिनियन।